हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिखा सिंह फ्रॉम एका कोडिंग क्लासेस। सो आज हम ऑपरेटर्स पढ़ने वाले हैं पाइथन में। सो आज हम देखेंगे कि कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन में, कैसे कैसे उनको यूज किया जाता है। और इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़ें, आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, ताकि हम न्यू न्यू वीडियोस जो न्यू न्यू टॉपिक्स आते रहेंगे आपको अपडेट आते रहें। और हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो अब। सो ऑपरेटर्स, सो बेसिकली हमारे पास पाइथन में कितने ऑपरेटर्स होते हैं? नॉर्मल कॉमन ऑपरेटर्स होते हैं जो बहुत ही प्लस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, माइनस। ठीक है, ये तो बहुत ही कॉमन ऑपरेटर्स हो गए। इसके बाद हमारे पास आता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का साइन होता है ये। अब ये क्या होता है अभी हम देखेंगे। ठीक है, ये हो गया मॉड्यूलस। फिर आता है ये 2 बार डिवाइड साइन। ये होता है हमारा फ्लोर डिवीजन। ठीक है, ये होता है हमारा फ्लोर डिवीजन। उसके बाद आता है 2 बार स्टार। अब ये जो स्टार होता है ना, हमारे कोडिंग में, हमारे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टार हम मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे स्टार मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं। प्लस तो प्लस नॉर्मल है ही। डिवीजन के लिए हम ये फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं। ठीक है, बैकवर्ड स्लैश यूज करते हैं। और ये प्लस तो प्लस है, माइनस हम नॉर्मल माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन जो हम यूज करते हैं नॉर्मल मैथ्स में वही है। इसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पर ये 2 स्टार। ठीक है, ये हमारे पास आता है 2 स्टार। ये होते हैं हमारे एक्सपोनेंट। अब ये क्या होता है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सो चलो सबसे पहले हम देखते हैं प्लस। प्लस आप सबको नॉर्मली पता है क्या होता है। सो बेसिकली हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, और अगर हमें कोई 2 नंबर्स को ऐड करना होता है तब हम प्लस साइन यूज करते हैं। तो अब क्या होगा, 56 प्लस 89 वो हमें प्लस करके यहाँ पर आंसर दे देगा। आप देखोगे यहाँ पे 56 प्लस 89 145 होता है। डाउट है तो कैलकुलेटर में जाके आप खुद करके देख सकते हो कि हाँ भाई हमारे पाइथन ने यहाँ पे सही से सॉल्व किया है या नहीं किया है। ठीक है, चलो ये तो हो गया नॉर्मल हमारा प्लस। ठीक है, अब सेम तरीके से मैं बार बार क्या लिखूं, मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देती हूँ और बस ऑपरेटर साइन चेंज कर दूंगी। ठीक है, और अगर 56 माइनस 89 करें, माइनस कर दिया, तो भाई वो भी आपको माइनस करके दे देगा। 56 माइनस 89, अच्छा मैंने सारे ही कर दिए। 56 यहाँ पे माइनस कर देते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ डिवीजन कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन हमारे हैं, हमने ये मैथ्स में हमारे स्कूल से पढ़े हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा पता करने की जरूरत है नहीं। सो यहाँ पे आपको प्लस करके देगा, यहाँ पर आपको माइनस करके देगा। उससे पहले मैं एक और चीज कर देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ एडिशन, ताकि जो भी आउटपुट है वो हमें पता चले कि ये किस चीज का आउटपुट है। ठीक है, एडिशन। सो एडिशन लिखा आएगा और ऐड करके आ जाएगा। ठीक है, और ये हम लिख देते हैं माइनस। वैसे उसको सब्ट्रैक्शन भी लिख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे माइनस लिख देती हूँ। ठीक है, ताकि हमें जो आउटपुट आए उसका कुछ सेंस बने। अब अभी जब मैंने पहले किया था, ठीक है, सो यहाँ पर आप देख रहे थे कि यहाँ पे कुछ सेंस नहीं बन रहा था, बस नंबर्स नंबर्स दिए थे। अभी ये किस चीज के नंबर, अगर मैंने प्रोग्राम नहीं बनाया होता तो मुझे पता ही नहीं होता ना कि वो किस चीज का है, क्या आउटपुट में ये है किस चीज का आउटपुट। तो वो एटलीस्ट हमें आउटपुट, हम जो अपना प्रोग्राम बना रहे हैं, आउटपुट ऐसा होना चाहिए जो सामने वालों को समझ तो आए कि अच्छा प्रोग्राम चला तो ये चीज आई है। अब जब मैं यहाँ पे रन करूंगी तो आप देखोगे, अच्छा ऐड करके ये आया है, अच्छा ये माइनस करके आया, मल्टीप्लिकेशन में ये आया है, और डिवीजन में ये आया है। ठीक है, सो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टार साइन लगाते हैं, हमारा मल्टीप्लिकेशन ये हो गया। डिवीजन करते हैं तो हम ऐसा स्लैश साइन लगाते हैं, और हमें डिवाइड करके यहाँ पे दे देगा। अब ये चीज ध्यान रखना कि जब भी हम डिवीजन करते हैं, जो भी हमें उसका आंसर मिलता है ना, वो हमेशा हमें डेसिमल में मिलता है, पॉइंट्स में मिलता है। ठीक है, वो हमें हमेशा डेसिमल में मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे चलो यहाँ तो हमने, चलो यहाँ पे तो हमने छोटा किया था, चलो एक नॉर्मल इसको हम डिवाइड चेंज करके देख लेते हैं। ठीक है, 12 डिवाइड बाय 6 करते हैं तो इसका आंसर 2 आना चाहिए, राइट। बट हमें इसका आंसर आएगा 2.0, क्योंकि जो डिवीजन होता है वो हमेशा हमें डेसिमल में आंसर देगा। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जो डिवीजन हमारा होगा वो हमेशा डेसिमल में तुम्हें आंसर देगा। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया है। एक और छोटी सी चीज बता देती हूँ मैं आपको यहाँ पर। चलो a इज इक्वल टू मैं 10 कर देती हूँ, b इज इक्वल टू 20 कर देती हूँ। ये आपके वेरिएबल्स हैं, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा a वेरिएबल है, b वेरिएबल है, उसने हमने इंटीजर स्टोर कर दिया है। ठीक है, इंटीजर हमने वहां पे स्टोर कर दिया है। अब यहाँ पे तो मैं डायरेक्टली प्रिंट में ऐड कर रही हूँ, बट अगर मुझे मेरे पास वेरिएबल में जो डेटा है उसको अगर मुझे ऐड करना है, तो मैं कैसे करूंगी, a प्लस बी, दैट्स इट।
अब क्या होगा यहाँ पर a प्लस बी कैसे होगा? अब जब पाइथन का प्रोग्राम चलेगा तो इसने बोला a प्लस बी। अब a क्या है? a तो वेरिएबल है। इसका मतलब a में जो डेटा स्टोर है, ठीक है, 10, दैट 10 प्लस b में जो डेटा स्टोर है 20। मतलब कि 10 और 20 ऐड होंगे और 10 और 20 को ऐड होके हमें क्या आंसर मिलना चाहिए? हमें आंसर मिलेगा यहाँ पर 30। ठीक है। सो बेसिकली अगर कोई भी आपके पास डेटा है, कोई इंटीजर्स है जो इसमें वेरिएबल में स्टोर है, तो आपको जस्ट वेरिएबल का नाम लिखना है और जो भी ऑपरेशन तुम्हें उस पर करना है वो वाले ऑपरेटर का साइन लगा दो और आपके पास वहां पर आंसर आ जाएगा। ठीक है। ओके, यहाँ पे हमारे बेसिक 4 ऑपरेटर हो गए। अब हमारे पास आता है मॉड्यूलस। अब ये मॉड्यूलस क्या होता है? चलो हम क्या करते हैं ना, यही ऑपरेटर्स ले लेते हैं, यही वेरिएबल का डेटा ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब हमारे पास आता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या करता है, मैं यहाँ पे कमेंट में करके एक बार लिख देती हूँ आप लोग के लिए। मॉड्यूलस मॉड्यूलस क्या करता है, हमें रिमाइंडर एज आंसर देता है। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली डिवाइड करके आपको आंसर बताऊं कि होता क्या है, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या डिवाइड किया था, 12/6। मतलब 12 को हमने ऐसे डिवाइड किया तो 6 2 ज़ 12 और हमने यहाँ पे 12 डिवाइड किया और 0, तो हमें आंसर क्या आया, 2 आया। ठीक है, इसको हम कहते हैं कोशेंट। तो बेसिकली डिवाइड में जो भी हमारा आंसर आता है वो आंसर ये होता है, राइट। और ये जो 0 आया इसे हम कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है। अब कभी कभी हमें रिमाइंडर चाहिए होता है, कोई हम काम कर रहे हैं जिसमें हमें रिमाइंडर चाहिए, क्वेश्चन नहीं चाहिए। अब भाई ये डिवीजन तो हमें क्वेश्चन दे रहा है बट मुझे क्वेश्चन नहीं चाहिए, मुझे रिमाइंडर चाहिए। जब भी किसी डिवीजन में आपको रिमाइंडर चाहिए होता है तब हम यूज करते हैं मॉड्यूलस, एंड मॉड्यूलस का साइन होता है ये। ठीक है, ध्यान रखना, हमें हमेशा जब भी रिमाइंडर चाहिए डिवीजन के वक्त तब हम ये मॉड्यूलस साइन यूज करते हैं। ये मॉड्यूलस हमें रिमाइंडर देता है किसी भी डिवीजन में। ठीक है, और अब जब मैं यहाँ पे आंसर देती हूँ, ठीक है, सो a डिवाइडेड बाय b। ओके, सो अब देखोगे तो मुझे 0.5 मिला है। अच्छा, मैंने डिवाइड कर दिया, डिवाइड तो डिवीजन ही देगा, हमें मॉड्यूलस करना है क्योंकि हम मॉड्यूलस के बारे में पढ़ रहे हैं और रिमाइंडर चाहिए। ठीक है, सो मॉड्यूलस, तो अब मुझे रिमाइंडर आएगा और जो कि हमें 10 आया है। क्यों 10 आया है जरा करके देखें। आप बोलोगे यार 10 कैसे आ गया? अब जरा 10 करके देखते हैं। ये क्या है हमारा 10 मॉड्यूलस बी। बी नहीं, बी की वैल्यू क्या हमारी 20। ठीक है, सो 10 जो भी नंबर पहले आता है, जो नंबर पहले आया वो अंदर आता है घर के और 20 आएगा बाहर। ठीक है, अब भाई 20 और 10 तो डिवाइड हो नहीं सकता, अगर होगा तो पॉइंट में होगा, है ना, अगर हुआ तो पॉइंट में होगा। तो बेसिकली आपको रिमाइंडर 10 मिल गया। चलो ये थोड़ा सा हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, 30 कर लेते हैं ताकि आपको मैं ढंग से डिवाइड करके दे सकूं। अब यहाँ पे भी आपको रिमाइंडर बेसिकली 10 ही आएगा। अब यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। ठीक है, क्यों होगा 10, अब देखना। 20 से 21 ज़ 20 बचा, यहाँ पे रिमाइंडर बचा 10, है ना। अब 10 तो डिवाइड नहीं हो रहा है, हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, और हमारे पास 10 रिमाइंडर आ गया, तो हमारे यहाँ पर आंसर भी आ गया रिमाइंडर। अगर यहाँ पे 0 होता तो हमें आंसर 0 ही मिलता। यहाँ पर हम 40 कर लेते हैं कि चलो ये ना 20 से आराम से जो हमारा आंसर है वो डिवाइड हो जाएगा 40। तो देखो मुझे अब यहाँ पर जो रिमाइंडर 0 आया तो 0 ही मुझे यहाँ पे रिमाइंडर आ गया। आप ये डिवाइड करके देखना, आपको समझ में आएगा। ठीक है, जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक आप लोग को लगेगा कि ये कैसे हो रहा है, या तो आपको लगेगा कि हाँ भी मुझे सब कुछ समझ में आ गया, और जब आप करने बैठोगे तब कुछ नहीं समझ में आएगा, आप कर नहीं पाओगे। या तो आपको लगेगा कि यार कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बट जब करने लगोगे तब आपको समझ में आएगा। सो बेसिकली बात ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है, बिना प्रैक्टिस के गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा मॉड्यूलस। ओके, मॉड्यूलस के बाद हमारे पास क्या है, मॉड्यूलस के बाद हमारे पास आता है फ्लोर डिवीजन। ठीक है, अब ये बेसिकली फ्लोर डिवीजन क्या करता है, यहीं पे मैं लिख देती हूँ। फ्लोर डिवीजन क्या करता है ना, जो भी डेसिमल पार्ट होता है ना वो रिमूव कर देता है। इसमें जो भी डेसिमल पार्ट होगा वो रिमूव करके आपको देगा। ठीक है, रिमूव डेसिमल पार्ट फ्रॉम क्वोशिएंट। ठीक है, क्वोशिएंट में जो भी आंसर होगा ना डिवाइड में वो हमें डेसिमल पार्ट रिमूव करके देगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ ताकि आपको पता चले कि हम कर क्या रहे थे यहाँ पर, मॉड्यूलस। ठीक है, और अब हम कर रहे हैं फ्लोर डिवीजन। ठीक है,
फ्लोर डिवीजन। स्पेलिंग पे मेरे ज्यादा ध्यान नहीं देना, मैं ना फास्ट फास्ट करके ना स्पेलिंग मिस्टेक बहुत करती हूँ, ठीक है। अब फ्लोर डिवीजन देखना यहाँ पे, ए फ्लोर डिवीजन बी, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ तो कोई अब यहाँ देखना डिवाइड है, ठीक, मतलब यहाँ पे फ्लोर डिवीजन है, 2 बार हमने डिवाइड का साइन दिया है। और अब जब यहाँ पे आप डिवाइड आंसर दोगे तो देखो तुम्हें 2 आया है। और अगर तुम यहाँ पे नोटिस करो, जब आप नॉर्मल डिवाइड करते हो तो आपको 2.0 आ रहा है। इसलिए मैंने बोलते यहाँ पे ध्यान देना, जब आप यहाँ पे नॉर्मल डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ पे तुम्हें हमेशा आंसर डेसिमल में आएगा। बट अगर आपको डेसिमल पार्ट नहीं चाहिए तो आप फ्लोर डिवीजन यूज करोगे, तो इसमें क्या होगा, डेसिमल पार्ट हटा के तुम्हारे पास आंसर आएगा, डेसिमल पार्ट रिमूव होके आपके पास आंसर आएगा। चलो इसको मैं 30 कर देती हूँ, फिर से चेंज करती हूँ ताकि आप लोग को वैल्यू पता चले। तो यहाँ पे आया अब 1। 1 क्यों आया, अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे, अच्छा यहाँ पे मैं आपको नॉर्मल डिवाइड करके भी दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चले कि हमारे पास डेसिमल में आना चाहिए था। a डिवाइडेड बाई b, 30 डिवाइडेड बाई 20, एक्चुअली में उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर हमारे पास आएगा 1.5। जब हम नॉर्मल डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास 1.5 आ रहा है। बट जब मैंने फ्लोर डिवीजन लगा दिया है तो पॉइंट डेसिमल पार्ट जो था वो रिमूव हो गया और खाली मुझे 1 मिला है, ठीक है। सो फ्लोर डिवीजन बेसिकली हमारे क्वेश्चन में से डेसिमल पार्ट रिमूव कर देगा और ये वाला पार्ट हमारा रिमूव होके क्या बचा, 1 बचा, और वही मुझे यहाँ पे आंसर मिल गया। फ्लोर डिवीजन आपको जो भी आपका आंसर होगा डेसिमल पार्ट रिमूव करके देगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट होता है पावर, पावर लगाते हैं ना। अब देखो इसमें तो हम ऐसे नहीं लिख सकते ना, 3 टू द पावर 4, इस तरीके से तो नहीं लिख सकते कि भैया कि 3 वो बड़ा लिख दिया, 4 ऊपर छोटा करके लिख दिया, ऐसा तो हमारे पास हो नहीं सकता यहाँ पे। तो इसके लिए इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 एक्सपोनेंट 4, इसका मतलब होगा 3 टू द पावर 4, ठीक है। सो बस ये तो बहुत सिंपल है। सो अगर मैं यहाँ पे कर देती हूँ, यहाँ पे प्रिंट करती हूँ, ठीक है, एक्सपोनेंट कर देती हूँ, ओके। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ a एक्सपोनेंट b, मतलब कि 30 30 टू द पावर 20, ठीक है। ये कैसे लिखा गया है, 30 एक्सपोनेंट 20, इसका मतलब है 30 टू द पावर 20। अब 30 टू द पावर 20 जो भी आंसर आएगा वो कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो ये होता है 30 टू द पावर 20, ठीक है। सो हमारे पास जो भी ऑपरेटर्स थे पाइथन में वो हमने यहाँ पे कर लिए। आई होप आपको सारे का सारा यहाँ पे समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, वीडियो दोबारा देखो और प्रैक्टिस करो। और जो भी आपको लगता है अच्छा हम ऐसे करेंगे तो क्या होगा, वैसे करेंगे तो क्या होगा, सोचो मत, करके देखो। और जब आप करके देखोगे आपको पता चल जाएगा कि अगर आप ऐसा करोगे तो कैसा होगा, ठीक है। सो अलग अलग तरीके से आप यहाँ पे प्रैक्टिस करके देखो, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। बिना प्रैक्टिस करे कुछ नहीं आएगा, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, ठीक है। और आप वीडियो बार बार देख सकते हो। अगर आपको कुछ चीज कहीं पे नहीं आ रही है और आप कहीं पे आपका कोई और डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, हम आगे वीडियो बनाएंगे और वहां पे आपके सारे डाउट सॉल्व कर देंगे, ठीक है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आपको सारे सारे टॉपिक्स पता चल सके। और आप मुझे यहाँ पे कमेंट में भी लिख सकते हो कि आपको कौन सी लैंग्वेज या क्या चाहते हो जो हम जिस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, ठीक है। ओके एवरीवन, बाय।